हरे कृष्णा। मैं नेहा। प्रकृति और मनुष्य के बीच में बहुत गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। आप जानते भी हैं इस चीज को और मानते भी हैं, लेकिन हम कभी कभी नजरअंदाज कर जाते हैं। आपने देखा है कि हम जो कुछ भी हमने पाया है, जो कुछ भी हमने हासिल किया है, वो प्रकृति से सीख कर ही किया है। आप देखते हैं प्रकृति हमें कई तरीकों से पाठ पढ़ाती है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, लेकिन हम नजरअंदाज करके अपना ही नुकसान कर देते हैं। जैसे कि पतझड़ का मतलब है पेड़ का अंत नहीं, यानी कि अगर व्यक्ति इस पाठ को आत्मसात कर ले तो कितनी ही असफलताएं आ जाए, वो कभी भी हताश नहीं होगा और हौसले के साथ उठकर सफलता पाने के लिए आगे बढ़ेगा। अब वो जब तक करता रहेगा मेहनत, जब तक सफलता मिल नहीं जाती। ऐसे ही प्रेमचंद जी ने कहा है कि जैसे साहित्य में आदर्शवाद का स्थान है, वैसे ही जीवन में प्रकृति का स्थान है। जैसे कि हमारे पुराणों में भी कहा गया है, आप जितने ज्यादा वृक्ष लगाते हैं उतने ज्यादा आप स्वर्ग में ज्यादा वर्ष तक, उतने वर्षों तक फलते फूलते हैं। तो जितने वर्ष तक फल आपके पेड़ फलते हैं, उतने आप भी फलते फूलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि प्रकृति कभी भी अपना उपभोग नहीं करती है, यानी कि नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, और जो फूल होते हैं वो हमेशा सुगंध फैलाते रहते हैं पूरे वातावरण में। तो प्रकृति हर तरीके से हमको पाठ पढ़ाती है कि जीवन का नाम है देना, यानी कि आप जब देते हैं, और आपने देखा है प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, वो हमेशा बैलेंस बना के रखती है। लेकिन जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तभी प्रकृति को क्रोध भी आता है और वो बैलेंस बनाना जानती है। तो आपने देखा है कि जब बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, या प्रलय आती है, कोई बीमारी आती है, तो ये प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ होती है। आपने देखा है कोरोना काल में भी यही दिक्कत हुई थी, जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई तो कितने लोगों को हानि हुई। तो हमें जीवन का पाठ सीखना चाहिए और उसको जीवन में उतार कर आगे बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति का अंश है। इसी तरह जो शक्ति है, यानी जो प्रकृति है, वो ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है, और जो जीवात्मा है वो प्रेम का क्षेत्र है। तो हमें हमेशा प्रेम के साथ इस प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हम कहते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। आप जहाँ भी बाहर जाते हैं तो कचरा ना फैलाएं। आप जितना साफ स्वच्छ रखते हैं उतना ही आपको ही अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा हम अक्सर अपने घर की सफाई करते रहते हैं। ऐसे ही ये जो जीवन है, ये प्रकृति है, ये हमारा घर है, जिसको हमेशा हमें साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जिसमें हम रहते हैं वही हमारा घर है और उसी को साफ रखने का और सही रखने का जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं, प्रकृति हमारा घर है। प्रकृति से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, आगे बढ़ने की कला सीखते हैं। आपने देखा अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम जीवन में कैसे रह पाएंगे। पहले के लोग पेड़ पौधों के सहारे जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो फल मिलते हैं, उसके द्वारा ही हमारे साधु संत महात्मा लोग अपना जीवन यापन करते थे, प्राणायाम करते थे। प्राणायाम से कई कई दिनों तक वो भूखे रह लेते थे, है ना, और फल के द्वारा अपना पेट भरते थे। तो यही तो प्रकृति थी जो उन्होंने हमारे जो महान साधु संत रहे हैं उनका भरण पोषण किया है, और जो प्रकृति आज भी हमें सिखाती है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहे हैं? मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा आज छेड़छाड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज़ करते हैं तो वो वापस हमें ही मिलता है। प्रकृति कभी भी अपने पास नहीं रखती, वो हमेशा हमें वापस करती है। तो जब हम अच्छा देंगे तो अच्छा वापस मिलेगा। कहते ना, जैसे हम बुद्धि के साथ कार्य करते हैं, अच्छी सोच के साथ कार्य करते हैं, तो वो हमें ही मिलता है। तो हम एक रचनात्मक हैं, भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है
तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, हर जीव जंतु की रक्षा करें जो वो चाहते हैं। जैसे उनकी जो लोग भूखे होते हैं जानवर या पशु पक्षी, उनके आगे हम दाना देते हैं, जल देते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। यानी कि जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का, अपने बड़ों का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं, कार्य करने के लिए हम बाहर जाते हैं, पैसा अर्न करते हैं और फिर घर को चलाते हैं, ऐसे ही प्रकृति को साफ स्वच्छ और जैसे जल देना है, पशु पक्षी को दाने देने हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, क्योंकि प्रकृति में हर एक व्यक्ति का महत्व है। हर एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि वो प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य करे और आगे बढ़े। तो कहते हैं ना, जब तालमेल जब कहते दोनों ताली एक साथ बजती हैं तभी आवाज गूंजती है, वैसे ही जब आप तालमेल बैठाते हैं तो हर चीज बैलेंस में आती है और जीवन खुशमय बनता है। तो वृक्ष लगाएं और अपने जीवन को फलीभूत करें और आगे बढ़ें। हरे कृष्णा।